हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड होता क्या है। तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं, पशु पक्षी और सभी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, साथ ही जहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पति उगते हैं, जिसके अंदर अनेक प्रकार के मिनरल्स भरे हैं, इसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं या फिर इसी को लैंड कहा जाता है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ लैंड। तो लैंड जो है वो चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल लैंड, सेकंड है वेट लैंड, थर्ड है वेस्ट लैंड और फोर्थ है डेजर्ट लैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लैंड को। तो जो नेचुरल लैंड है वो भूमि का वो पार्ट है जिस पर हमारी कृषि होती है या फिर दूसरे आवश्यक वस्तुओं को जिस पर उत्पन्न किया जाता है। साथ ही इसी लैंड पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति उगते हैं और जो फॉरेस्ट है वो भी इसी लैंड पर होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है वेटलैंड या फिर इसी को नम भूमि भी बोला जाता है। तो पानी के बड़े सोर्स के आसपास की जो मिट्टी है वो कभी कभी इतना ज़्यादा पानी सोख लेती है कि जो भूमि है, जो लैंड है, वो दलदली हो जाती है। ठीक है। और वो कृषि या फिर किसी अदर काम के यूज़ के लायक नहीं रहती। इसे नम भूमि कहा जाता है। फिर थर्ड थर्ड है वेस्ट लैंड या फिर इसी को बंजर भूमि भी कहते हैं। तो जो स्थान या तो एकदम चट्टानी है और जहाँ मिट्टी बिल्कुल नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई उपज नहीं होती। मतलब यहाँ कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करते। और जहाँ वाटर का भी अभाव हो वो बंजर भूमि कहलाती है। फिर लास्ट है इसमें डेजर्ट लैंड या फिर इसी को रेगिस्तानी भूमि भी कहते हैं। तो ये मोटी बालू वाले एरिया होते हैं, मतलब रेतीली एरिया होते हैं और उनमें पानी को सोखने की क्षमता भी कम होती है, कम या फिर नहीं होती। ठीक है। इस कारण यहाँ भी प्लांट या फिर कोई भी प्रकार की जो उपज है वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक, इसे बोला जाता है रेगिस्तानी भूमि। उसके बाद है सॉइल। तो सबसे पहले तो सॉइल होता क्या है। तो अर्थ का जो टॉप रीजन होता है जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, वाटर होता है, एयर होती है। ठीक है। और साथ ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैसे कि लीव्स हो गया, मतलब कि पत्तियाँ हो गई, रूट्स हो गए, ट्विग्स, ट्विग्स से मतलब जो पत्तियाँ गिरती है उसको ट्विग्स कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही बग्स भी होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इन सब का मिक्सचर जो मिल करके टॉप लेयर को बनाता है, उसी टॉप लेयर को हम सॉइल कहते हैं। अब बात आती है कि सॉइल कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे चार प्रकार दिया है। इसमें से फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, उसके बाद थर्ड है रेड सॉइल और फोर्थ है लैटेराइट सॉइल। ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलुवियल सॉइल को। दिस सॉइल कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट 40% कवर करते हैं हमारे पूरे लैंड एरिया का। तो पूरे इंडिया में लगभग 40% लैंड एरिया कवर्ड है एलुवियल सॉइल से। ये जो एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल होती हैं, मतलब ये सॉइल रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं और डिपॉजिट होती हैं। सो ये रिवर प्लेन्स के आसपास वाले रीजन में ज़्यादा पाई जाएगी, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब रीजन में ये सॉइल जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कवर्स अबाउट 16% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो ब्लैक सॉइल होती है वे इंडिया का टोटल 16% एरिया कवर करती है और इस सॉइल को रिगुर सॉइल भी बोलते हैं या फिर इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सॉइल में जो कॉटन होता है वो सबसे बेस्ट ग्रो करता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद एलुवियल सॉइल
तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल होती है वे रेसिड्यूअल सॉइल होती हैं। ठीक है, मतलब कि ये पहले से ही वहीं पे फॉर्म होती हैं और वहीं पे रहती हैं, ये रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होती। उसके बाद ये बनती कैसे हैं? तो डेनुडेशन मतलब ये माउंटेन रीजन में पाई जाती हैं, जहाँ पे माउंटेन से लावा निकला होगा और वो लावा ठंडा हुआ, फिर उसके बाद जो लावा रॉक्स होते हैं वो टूट टूट करके पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये मेनली डेक्कन ट्रैप रीजन में पाई जाती हैं। उसके बाद थर्ड है रेड सॉइल। द रेड सॉइल, ये जो रेड सॉइल है वो 10% एरिया कवर करती है इंडिया का। अब ये फॉर्म कैसे होती हैं? तो ये ग्रेनाइट और जो नेस जैसे पत्थर होते हैं उसके ब्रेक होने से फॉर्म होती हैं। ये सॉइल जो है वो ड्राई फार्मिंग के लिए बेस्ट सूटेबल होती हैं। इन सॉइल में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके राइस वीट, शुगर कैन, कॉटन इन सबको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है लेटेराइट सॉइल। ये जो लेटेराइट सॉइल है ये एक लैटिन वर्ड से बनी है जो कि है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। सो इसका ब्रिक से रिलेशन है, मतलब जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है उसमें जिस सॉइल का यूज़ किया जाता है वो लेटेराइट सॉइल होती है। और ये ऐसे एरिया में बनती है जहाँ बहुत ही टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, वहाँ ये सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। ये सॉइल जो है वो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इन सब रीजन में पाई जाती हैं। इन सॉइल का यूज़ ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। और इस सॉइल का जो रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये सॉइल जो है वो कोर्स इन टेक्सचर और सॉफ्ट होती हैं। ये मॉइस्चर को भी होल्ड करके नहीं रख पाती और इसकी जो एसिडिटी है वो भी हाई होती है। ठीक है, कैश यूनिट जैसे क्रॉप के लिए ही ये सूटेबल होती है, लेकिन आजकल इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम कॉफ़ी, टी भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है सॉइल एरोजन। तो सबसे पहले सॉइल एरोजन होता क्या है? सॉइल एरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, वेव्स एंड इवन लैंडस्लाइड्स। तो जब भी किसी भी एक फैक्टर की वजह से अगर टॉप लेयर रिमूव हो जाता है तो इस प्रोसेस को सॉइल एरोजन कहा जाता है। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो अगर वही वहाँ से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो सॉइल जो है वो कोई काम की नहीं रह जाएगी। अगर उसमें पेड़ भी उगाते हो तो उगेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो फर्टाइल वाली लेयर थी वो तो बह के चली गई। ठीक है, तो सॉइल के टॉप रीजन का रिमूव होने की जो प्रोसेस है उसी को सॉइल एरोजन कहते हैं। उसके बाद है कॉसेस ऑफ सॉइल एरोजन, मतलब कि जो सॉइल एरोजन है, सॉइल एरोट होने का कारण क्या है? तो इसमें से फर्स्ट रीजन है रेनफॉल एंड फ्लडिंग। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से बाढ़ आती है, तो ये रीजन होता है सॉइल एरोजन का। फिर सेकंड है एग्रीकल्चर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वे ख़राब हो जाती हैं। और अगर कुछ टाइम बाद और जो सॉइल है वो कुछ टाइम बाद में ख़राब हो जाती है, कुछ काम की नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होती है? तो जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय भैंस वो घास को चरते हैं। अगर वो किसी भी एरिया के सारे ग्रास को चर ले तो ग्रीन कलर तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और साथ ही सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई भी वहाँ पे रूट्स नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब बारिश होगी तो सारी सॉइल जो है वो कट के बह जाएगी। अगर बारिश नहीं भी होती, सिर्फ हवा ही चलती है, तब भी सॉइल जो है वो उड़ करके वहाँ से रिमूव हो जाएगी। सो ग्रेजिंग या फिर ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है सॉइल एरोजन का। फिर है
लॉगिंग एंड माइनिंग। तो जहाँ भी लॉगिंग या फिर माइनिंग की जाती है वहाँ पे सॉइल को खोद दी जाती है, ठीक है। और लॉगिंग मतलब लकड़ी काटने को बोला जाता है लॉगिंग। तो अगर पेड़ों की लकड़ी काट दें तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भी सूख जाएगी और वहाँ पे भी सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई पेड़ नहीं बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी पेड़ ना होने से सॉइल खुली रहेगी और अगर आंधी या बारिश आती है तो सॉइल जो है वो बह करके चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। तो जब भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं जिससे वहाँ पर भी सॉइल जो है वो एरोट हो सकती हैं। फिर है रिवर एंड स्ट्रीम। तो जहाँ पे रिवर और स्ट्रीम बहती रहती है वहाँ पे तो सॉइल एरोट होती ही रहती है, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, तो रिवर और जो स्ट्रीम है ये भी सॉइल एरोजन का एक रीजन है। फिर है हैवी विंड्स। तो जब आंधी आती है तो आंधी आने से मिट्टी उड़ती है, ठीक है, जिससे टॉप रीजन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं कि सॉइल एरोजन को रोका कैसे जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है एफॉरेस्टेशन या फिर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो जहाँ पे भी पेड़ होते हैं वहाँ पे पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। तो वहाँ पे एरोजन जो है वो बहुत कम हो जाता है। फिर ओवरग्रेजिंग को कम करके भी सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो डैम को बना के हम यहाँ पे रिवर फ्लड्स को भी कम कर सकते हैं जिससे एरोजन होता है, ठीक है।